नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे सबसे पहले बुलेटिन में भानु प्रतापपुर के दंगल की। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी और कांग्रेस विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट खाली हुई। कांग्रेस की तरफ से मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम दाव आजमा रहे हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। सर्व आदिवासी समाज से अकबर कोर्राम मैदान में है। वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दलों को रवाना कर दिया गया। कल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 17 अति संवेदनशील, 47 संवेदनशील और 24 राजनीतिक संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। 1,95,822 मतदाता मतदान करेंगे। मतलब जो भी सामग्री का वितरण किया जाना था मतदान दलों के लिए, उसको हमने पहले से ही पैक करके रखवा दिया था और आज उस सभी का वितरण हो रहा है। एक चेकलिस्ट भी सभी मतदान दलों को दी गई है, वो उसके अनुसार मिलान कर रहे हैं। तो लगभग 256 जो केंद्र हैं उनके लिए मतदान दल बनाए गए हैं। 1024 लोग जो हैं 256 केंद्रों में जाएंगे और मतदान कल उनकी ड्यूटी मतदान के लिए लगी हुई है। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व लोग भी हैं, जिनकी अगर आवश्यकता पड़ी तो 100 लोग हैं, उसमें से हम ड्यूटी लगाएंगे। तो और सुरक्षा के भी समस्त उपाय जो है वो पुलिस द्वारा किए गए हैं और जहां जहां विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी लोग भी लगे हुए हैं। तो कुल मिला के कोशिश यही है कि कल एकदम निर्भीक होकर के सब लोग अपना वोट जरूर डालें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस पावर का इस्तेमाल कल करें। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में महिला वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए इस बार जिला निर्वाचन आयोग ने महिला मतदान केंद्र का भी गठन किया है। उपचुनाव में इस बार 5 महिला मतदान दल भी वोटिंग कराएंगी। चारामा में 2, भानु प्रतापपुर में 2 और दुर्गू कोंदल के 1 मतदान केंद्र पर महिला मतदान दल वोटिंग कराएंगे। भानु प्रतापपुर में कल होगा मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राजपी का बयान भी आया। 6000 से अधिक जवानों की तैनाती होगी। अर्धसैनिक जिला पुलिस बल एसटीएफ की तैनाती होगी। चुनाव में पेट्रोलिंग पार्टी भी तैनात रहेगी। आईजी की तरफ से बयान सामने आया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की जीत होगी। साथी पूरी ताकत से मेहनत किए हैं और वहां भाई मनोज मंडावी की जो कार्य और उसके संबंध और सरकार के उपलब्धियों के आधार पर सबने वोट मांगा है। तो कल मतदान होगा। हमें पूरा विश्वास है कि उपचुनाव भी जैसे 4 उपचुनाव जीते, ये उपचुनाव भी जीतेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, कल होने जा रहा है उपचुनाव और सभी तैयारियां कर ली गई होंगी। आखिर किस तरह की तैयारियां कल के उपचुनाव को लेकर के, जनता में कितना ज्यादा उत्साह है? महिला वोटर ज्यादा हैं, उनमें कितना उत्साह है? क्या आपने जायजा लिया, बताइए। जी ऋतु, मैं बताना चाहूंगा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो है कल जो मतदान होना है 7 बजे से 3 बजे तक मतदान जारी रहेगा, क्योंकि कांकेर जिला नक्सल प्रभावित जिला है और भानु प्रतापपुर में उपचुनाव जारी है। तो उपचुनाव के बाद जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने घोषणा की है, उसके बाद से चुनाव के सिलसिले जारी हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दल जो है अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में है। काफी ताकतें उन्होंने प्रचार प्रसार में झोंकी है और जो है अब कल जो है मतदान 7 बजे से शुरू होगा, जो 3 बजे तक रहेगा और इस मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला निर्वाचन आयोग और सुरक्षा बलों ने को काफी तरीके से इंतजाम किया गया है। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदर राज जी ने 6000 सुरक्षा बलों को
जो है यहाँ पर तैनात करने की बात कही है। और जहां सुरक्षा बल के आला अधिकारी का ये कहना है कि उन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें 100 मतदान केंद्र जो है संवेदनशील हैं, जिन पर उनकी निगाहें बनी रहेगी, इसलिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है और पूरे तरीके से वो अपना कमान संभालेंगे। और जो सुरक्षा बल में तैनात जवान हैं वो किसी भी तरीके से कोई भी चूक होने नहीं देंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है पी सुंदरराज जी आईजी ने किया है। जी सारी तैयारियां आईजी द्वारा की गई हैं। आईजी ने ये सभी जानकारी भी दी है। मैं यहाँ पर केव नारायण ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर लोकल मुद्दे जो वहाँ पर रहे होंगे, आखिर कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहे और जिन चीज़ों की मांग की गई उनके द्वारा, जिन चीज़ों से लंबे वक्त से वो जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या कहती है वहाँ की जनता? जी, आपको मैं बता दूं कि जो भानु प्रतापपुर के जो आम मतदाता हैं उनके कई स्थानीय मांगे हैं। कई जगहों पर सड़क नहीं, कई जगह पर सड़क खराब है, कई जगह पर स्कूल में शिक्षक नहीं, ऐसे तमाम मुद्दे जो है उनके सामने आए जरूर हैं। लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला उसमें ये स्थानीय मुद्दे कहीं गायब से हो गए थे और अभी प्रचार प्रसार के आखिरी दिनों तक जो है कांग्रेस भाजपा का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। हालांकि भानु प्रतापपुर में जो है आदिवासी बहुल इलाका है, तो आदिवासियों के द्वारा आरक्षण कटौती को लेकर काफी गहमागहमी वाला माहौल रहा। लेकिन कांग्रेस जो है विधेयक लाकर जो है इसे ठंडा करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया केव नारायण जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं मंत्री कवासी लखमा ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर फिर से बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को खुला चैलेंज दिया है। मंत्री लखमा ने कहा कि अगर बीजेपी उपचुनाव जीतती है तो वो विधानसभा नहीं आएगी और यदि कांग्रेस जीती तो बृजमोहन विधानसभा के अंदर नहीं आएंगे। बोल रहा था तुम भानु प्रतापपुर का प्रभारी हो, बीजेपी से कांग्रेस का प्रभारी मैं भी हूं। यहाँ के मंत्री अनिल बेंडिया, मैं इस विधानसभा में हम लोग दोनों प्रभारी हैं और तुम भी प्रभारी हो। अगर भानु का सीट छू जीतेगा तो विधानसभा के अंदर आना, अगर मैं नहीं जीता मैं नहीं आऊंगा, तुम भी नहीं आना। मैं इसको चैलेंज दिया हूं। ये बृजमोहन के जो चालाकी है वो बस्तर में नहीं चला। अगले साल फरवरी में कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में होगा। दिल्ली में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। 2 से 4 फरवरी को रायपुर में कांग्रेस की 3 दिनों का अधिवेशन होगा। अधिवेशन में देश भर के कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्वाचन पर मुहर लगेगी और फिर नई कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की ये पहली बैठक थी। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की घोषणा पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है। अधिवेशन को शानदार तरीके से पूर्ण कराएंगे। सदस्यों के प्रति आभार कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में महाधिवेशन कराने की अनुमति दी। और दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि हिंदी भाषी प्रांतों में पहली बार और वर्षों बाद हो रहा है। मध्य प्रदेश वगैरह में तो सुनने को नहीं आया। त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था आज़ादी के पहले, तो इस प्रकार से है। लेकिन कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, तिरुपति, हैदराबाद यहाँ होते रहे हैं। दिल्ली में क्योंकि राजधानी उसमें अनेक बार हुए, लेकिन रायपुर छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजन की अनुमति मिली है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को मिला है। ये हम सबके लिए सौभाग्य है, कांग्रेस जनों के लिए कि राष्ट्रीय महाधिवेशन छत्तीसगढ़ की धरती पे होगा
और अब उसकी तैयारी में भी हम लोगों को जुटना पड़ेगा। अब वो डेट तो AICC तय करेगी, लेकिन संभवतः फरवरी महीने में, क्योंकि अब वो सत्र वगैरह भी थोड़ा सा समय देखेंगे, उसके हिसाब से तय करेंगे। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, उसी के साथ साथ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हर प्रदेश में, हर ब्लॉक में इसका आयोजन होगा। अच्छी बात है कि प्रत्येक जो पदाधिकारी उनके कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए, और जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं तो उसको दूसरे को मौका मिलना चाहिए। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां प्लीनरी अधिवेशन रायपुर में होगा और फरवरी के दूसरे भाग में होगा। ये 3 दिन का अधिवेशन होगा, प्लीनरी अधिवेशन। जब कोई नया अध्यक्ष चुना जाता है या नियुक्त किए जाते हैं, उसके बाद एक प्लीनरी सेशन होती है, और ये हमारे पार्टी संविधान के मुताबिक है। और ये 3 दिन का सेशन होगा। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव होगा, एक आर्थिक प्रस्ताव होगा, किसानों पर प्रस्ताव होगा, सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव होगा, और युवा चुनौती, जो आज युवा बेरोजगारी का भविष्य देख रहे हैं, उस संदर्भ में भी एक विशेष प्रस्ताव होगा। गरियाबंद से बड़ी खबर की बात करेंगे। कल सीएम भूपेश बघेल करेंगे लोगों से मुलाकात। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए मुलाकात करेंगे। 5-6 दिसंबर तक सीएम गरियाबंद जिले में रहेंगे। फिंगेश्वर, छुरा, राजिम, देवभोग, बिंद्रा, नवागढ़ में भेंट मुलाकात होगी। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहेगा। फिंगेश्वर, छुरा, राजिम, देवभोग, बिनांद्र, नवागढ़ में ये कार्यक्रम रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सीएम भूपेश बघेल लोगों से मुलाकात करेंगे। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पंडित राहुल का परिवार शुरू से ही पूजा पाठ को मानने वाला है। तो वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी जी शुरू से ही वो भगवान को, पूजा पाठ को मानने वाले परिवार से भी हैं, खुद भी मानते हैं। अभी भी जा रहे हैं वो जहाँ वहाँ पर अभी मंदिर में, कहीं पर मठ में, कहीं पर शिवालय में। पंडित जो होते हैं वो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। राहुल गांधी जी चुनाव के वक्त जाते हैं। पंडित माथे पर टीका लगाते हैं, राहुल गांधी जी नहीं लगाते हैं। पंडित प्रतिदिन मंदिर में आरती करते हैं, राहुल गांधी जी शायद नहीं करते हैं। वो हर स्थान पर जाते हैं, हर धार्मिक संस्थान पर जाते हैं। पंडित हिंदू स्थलों पर जाते हैं। और राहुल गांधी जी कर्नाटक के उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान, जिस पर उन्होंने कहा कि हिंदू एक गंदा शब्द होता है, उस पर क्या कहेंगे? जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की चिढ़ है सनातन धर्म से, वो कहते हैं कि मोदी जी आ गए तो सनातन धर्म की शक्ति बढ़ेगी, उस पर क्या कहेंगे? तो वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हिंदू विरोधी बयान देते हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग उन पर वो कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं कहते, और स्वयं वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे वो पंडित कहलाएं। तो अमरजीत जी भगत जी के कहने से वो पंडित नहीं हो जाएंगे। वो पंडित हैं कि पादरी हैं या कुछ और हैं, वो जनता तय कर चुकी है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। प्राचीन भावर गणेश मंदिर से मूर्ति चोरी का ये मामला है। पुलिस ने 4 टुकड़ों में बरामद की है मूर्ति। सौदागर बनकर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। चोरों के पास से ये टीम पहुंची और एक पिस्टल, एक सब्बल और 2 बाइक भी बरामद की है। तालाब में छिपाकर मूर्ति को रखा गया था। प्राचीन भावर गणेश मंदिर से मूर्ति की चोरी हुई थी। कुछ महीने पहले प्राचीन मूर्ति की चोरी हुई थी। क्राइम ब्रांच और मस्तूरी पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया है। कुछ महीने पहले प्राचीन मूर्ति की चोरी हुई थी, जो अब मिल चुकी है। बता दें आपको बिलासपुर से ये खबर, प्राचीन भावर गणेश मंदिर में मूर्ति चोरी हुई थी। कुछ महीने पहले
प्राचीन मूर्ति को चोरी किया गया था। क्राइम ब्रांच और मस्तूरी पुलिस ने अब इसका पर्दाफाश कर लिया है। चोरों के पास क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और पर्दाफाश किया। एक पिस्टल, एक सब्बल, 2 बाइक भी बरामद किए। ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई थी कुछ समय पहले और अब मिल गई है, साथ ही साथ गिरफ्तार भी हुए हैं चोर। कितने चोर इसमें शामिल हैं और क्या है पूरा मामला? देखिए तो 5 लोग इसमें शामिल थे और ये सभी मस्तूरी के आसपास के इलाके के लोग हैं और बहुत ज्यादा इस मामले की जानकारी नहीं रखते थे। और पहले के अगर पुराने मामलों की बात करें तो ये सिर्फ शराब तस्करी के मामले में पहले जेल जा चुके थे। चोरी का ये जो पहला मामला है इनकी पुलिस की नजर में, और बड़ी मुश्किल से करीब 3 महीने पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में लगे, क्योंकि इस मूर्ति को चोरी करने के बाद जो चोर हैं उन्होंने तालाब में मूर्ति को करीब 4 टुकड़ों में बांट करके छिपा दिया था और इसके अलावा जो मुकुट था मूर्ति का उसके 31 टुकड़े कर दिए थे। तो ये तमाम चीजें पुलिस ने बरामद कर ली। और सबसे खास चीज ये, इन चोरों तक पुलिस को पहुंचने के लिए पुलिस ने खुद को अपना सौदागर बताया और यूपी कन्नौज के रहने वाले व्यापारी बताते हुए 2 करोड़ में इन चोरों से सौदा तय किया था। और बाकायदा पुलिस जो नकली नोट चूरन के होते हैं उन नकली नोटों के सहारे 5 लाख एडवांस लेकर के इन चोरों तक पहुंची थी। और जैसे ही ये सौदा तय हुआ और मूर्ति को उन्होंने दिखाया सैंपल के रूप में एक टुकड़ा, उसके बाद घेराबंदी करके इन तमाम लोगों को पकड़ा गया। हालांकि एक आरोपी अतुल भार्गव जो है वो फरार बताया जा रहा है। 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके खिलाफ जांच कार्रवाई चल रही है। जो 5वां आरोपी है उसकी भी सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर खारून नदी में युवक का शव मिला है। मृतक रायपुर का निवासी बताया जा रहा है। मृतक का नाम आदित्य वर्मा है। घर से झगड़ा कर युवक निकला था। आत्महत्या की आशंका है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। अमलेश्वर थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रही है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। दिल्ली से लौटकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। रायपुर में अधिवेशन को लेकर बैठक में सबकी सहमति। हिंदी भाषी प्रांतों में कांग्रेस का पहली बार